अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, यानी कि भुने हुए आलू। शोरबे वाले आलू नहीं बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई अपनी चूल्हे पे चढ़ा ली और उसमें आलू डाल लिए। अब आलूओं को हम फ्राई करेंगे, यानी कि 80 टू 90% आलू हम इधर घी में फ्राई करेंगे, जिस तरह के हम नॉर्मली चिप्स बनाते हैं आलूओं की, उसी तरह। लेकिन इसमें सिर्फ आलू डालने हैं, हल्का सा ऊपर नमक डालना है और इसके अलावा कुछ नहीं डालना। साथ के साथ इनको हिलाते रहना है और फ्राई होने के बाद आलू हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। घी से अलग कर लेने हैं और दोबारा बर्तन में घी डाल के उसमें क्या करना है, हमने अपना मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए घी गर्म हो चुका है, देखिए जनाब। और इसको थोड़ा सा और गर्म होने के बाद फिर हम इसमें प्याज डालते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होती है और ताकि हम इस तरह की और वीडियोस बनाते रहें। ये देखें जी, घी में हमने प्याज डाल दिया है। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन। और हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। साथ के साथ आपको हर चीज़ गाइड करने वाला हूँ, कहीं से भी वीडियो आगे नहीं करनी है आपने। ये देखें जी प्याज, ये देखें जी प्याज हमारा फ्राई हो रहा था, तो इस टाइम पे आके हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हिला दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हमने उसी वक्त ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। पेस्ट को भी हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा इसको भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और चमचा हमारा इसी तरह आया चलता रहेगा इसके। ये देखें जी, लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है तकरीबन। जो उसकी खुशबू होती है, स्मेल होती है एक, वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस टाइम पे जाके हमने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है। सुरख मिर्च के इसमें डेढ़ चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। आपने अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है। और इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, तो वो आपने डाल लेनी है इसमें। ये देखें जी, ये नमक डाल दिया हमने इसमें। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और ज़्यादा देर ऐसे नहीं छोड़ना, नीचे लग जाएगी, जल जाएगी मिर्च आपकी। ये देखें जी, ये हिला लिया इसको हमने और थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आगे आपको सारी बातें मैं बताने वाला हूँ साथ के साथ। ये लें जी, ये गया इसमें सूखा धनिया, ये मैंने डाला है आधा चम्मच। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालने के बाद इस टाइम पे आके हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये डाल दिए हमने टमाटर। टमाटर मैंने इसमें 2 डाले हैं, दरमियाने साइज़ के। आप इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिस तरह के आपको के पसंद हों। लेकिन टमाटरों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। और ये गई जी हमारी सब्ज़ मिर्च, जो कि हमने बारीक चॉप की हुई थी, वो डाल दी इसमें और इसको हिला दिया। अच्छा जी, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसको हल्का सा पानी लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, ताकि हमारा टमाटर भी नरम हो जाए, मसाला भी सारा गल जाए, यकजान हो जाए। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा जी। ये देखें जी, टमाटर हमारे नरम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के इसको हिलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा मसाला और जो है ना, काम ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने आलू। इसको इस तरह चमचे के साथ करने का मकसद ये है कि वो प्याज आपके जो है वो बीच में मिक्स हो जाते हैं और लग नहीं रहते, मसाला ज़रा प्यारा लगता है। ये देखें जी, फ्राई हुए हुए जो आलू थे वो हमने मसाले में डाल दिए हैं और अब इसको हिला देंगे एक दफ़ा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आलू हमारे
डाल दिए हमने और इनको हिला दिया। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हिला के फ्राई भुनेंगे मसाले में। ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना क्योंकि आलू हमारे तकरीबन तैयार थे। ज़्यादा ज़ोर से हिलाएंगे तो आलू टूटना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी, लुक कितनी प्यारी बन गई है आलू मसाले की। कमाल की रेसिपी है जी, और खुशबू भी बहुत प्यारी, देखने को भी बहुत प्यारे और जायके में भी बहुत प्यारे। तीनों तरह से ये सालन बहुत मज़े का बनता है और जल्दी बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पे। ये हल्का सा गरम मसाला और काली मिर्च इस पे डाल लेंगे लास्ट पे, बिल्कुल एक एक चुटकी बराबर ही डालनी है। आप हमने बस हल्की सी खुशबू और के लिए। और लास्ट पे इसमें जाएगा जी हरा धनिया, जो कि हमने बारीक काटा हुआ था, वो जाएगा। ये देखें जी, धनिया से और भी कमाल की लुक आ गई इसकी। हिला लेंगे अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको जो है आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया ये।